Assalamu alaikum class 8. How are you all? I hope you will be fine. Today our English chapter next is second chapter, and second chapter is a dialogue. डायलॉग को उर्दू में कहते हैं मुकालमा। डायलॉग क्या होता है? दो लोगों के दरमियान आपस में जो बातचीत होती है उसको हम कहेंगे डायलॉग, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स। डायलॉग में हम किसी भी बात को लेके, किसी मसले को लेकर हम उसको बहस कर सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं और फिर हम डिस्कस करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन करैक्टर्स हैं और वो क्या कन्वर्सेशन है उनके दरमियान में, वो किस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कासिम एंड अंकल, दो लोग हैं यहाँ पे, एक कासिम है और एक अंकल है उसका चचा। तो उन दोनों के दरमियान में ये बातचीत हो रही है और ये बातचीत जो है वो कासिम की स्टडी के बारे में है और फिर अंकल जो है वो उनको सजेशंस देते रहते हैं साथ साथ कि वो अपनी स्टडीज़ के बारे में क्या करें। कासिम अस्सलाम वालेकुम अंकल। कासिम अस्सलाम वालेकुम चचा जान। चचा जान अंकल वालेकुम अस्सलाम। कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले सलाम ज़रूरी है, तो वो सबसे पहले सलाम करते हैं। हमें भी हर बात करने से पहले सलाम करना चाहिए। Where have you been कासिम? We have met after a long time. अंकल जो हैं वो कासिम से पूछ रहे हैं कि कासिम तुम इतना अरसा कहाँ रहे हो? हम काफ़ी अरसे बाद मिले हैं। We have met, मिले हैं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे के बाद। कासिम आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया अंकल एंड आई हैव जस्ट कम बैक। कासिम अब आंसर दे रहे हैं अंकल को, चचा जान मैं सऊदी अरब गया हुआ था और मैं अभी अभी वापस आया हूँ, मतलब कुछ ही दिन हुए होंगे वो वापस आ गए। अंकल वाई डिड यू गो टू सऊदी अरेबिया? आप सऊदी अरेबिया क्यों गए थे? कासिम यू नो फादर इज़ डूइंग अ जॉब देयर। आप जानते हैं कि मेरे वालिद वहाँ जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं। एंड मदर इज़ देयर टू, और मेरी वालदा भी वहीं पे हैं। आई वेंट टू सी दैम पर्टिकुलरली मदर बिकॉज शी वाज इल। कहते हैं मैं ख़ास तौर पे अपनी माँ को, अपनी वालदा से मिलने गया था क्योंकि वो बीमार थी। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन भी है, हु वाज इल, कौन बीमार था? हमने यहाँ पे पढ़ा कि उसकी मदर, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? कासिम मदर वाज इल। अंकल आई एम सॉरी टू हेयर डैट, हाउ इज़ शी नाउ? मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ, अब वो कैसी हैं? कासिम शी इज़ फाइन अंकल। वो ठीक हैं चचा जान, थैंक यू, आपका शुक्रिया। शी हैज़ नाउ फुली रिकवर्ड, अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं। रिकवर्ड, सेहतयाब हो चुकी हैं। अंकल योर स्कूल आई हेयर हैज़ जस्ट री ओपनड आफ्टर वेकेशन एंड आई डोंट थिंक यू हैव मिस्ड मच। पहले उन्होंने रस्मी कलमात के मतलब कि अब मिलने से पहले हाल चाल पूछ लिया है, अब वो उस टॉपिक के बारे में आए हैं। तो अंकल ने कहा है कि कासिम को कि मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल जो हैं वो समर वेकेशन तातीलात, मतलब तातीलात के बाद अभी अभी दोबारा खुले हैं और मेरे ख़्याल में ऐसा तो नहीं कि तुमने पढ़ाई में बहुत नुकसान कर लिया है। आई थिंक विद जस्ट अ लिटल एक्स्ट्रा एफर्ट यू कुड ईज़िली मेक अप योर डेफिशेंसी इन योर स्टडीज़। डेफिशेंसीज कहते हैं कमी को। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ज़ायद, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा मेहनत से, थोड़ी सी ज़ायद कोशिश के साथ तुम अपनी पढ़ाई में कमी को पूरा कर सकते हो। क्वेश्चन भी है अब हमारे पास, हाउ विल कासिम कवर द डेफिशिएंसीज इन स्टडीज़, कि वो अपनी डेफिशिएंसी स्टडीज़ में कैसे कवर करेगा। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं। कासिम नो अंकल, नहीं चचा जान। आई हैव सर्टेनली मिस्ड मैनी इंपॉर्टेंट लेसन, मैंने यकीनन बहुत से इस्पात नहीं पढ़े, यानी कि उससे वो छूट गए हैं। एंड आई नो आई विल हैव टू वर्क प्रीटी हार्ड, और मुझे मालूम है कि मुझे सख्त मेहनत करना पड़ेगी। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग सो, मैंने पहले ही ऐसा करना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली एंड माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी टू। मैंने क्लासों में बाकायदगी से हाजिर होना शुरू कर दिया है और मेरे भाई ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी है।
अब वो अपनी डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेगा, हमने क्या पढ़ा कि वो क्या करेगा, बाय अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली एंड विल टेक ब्रदर हेल्प इन स्टडीज़। ठीक है ना, क्लासेस रेगुलर लेगा और अपने भाई से मदद लेगा, तो उसकी जो पढ़ाई में डेफिशिएंसी है, जो कमी रह गई है, वो पूरी हो जाएगी। अंकल, व्हेन योर एग्ज़ाम स्टार्टिंग कासिम, तुम्हारे इम्तिहानात कब शुरू हो रहे हैं? कासिम, माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार, मेरे इम्तिहानात दूर नहीं हैं। डैट्स वाई आई हैव कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इसीलिए मैं सऊदी अरब से वापस आ गया हूँ। आई नेवर वांटेड टू मिस माई एग्ज़ाम, मैं अपने इम्तिहानात छोड़ना नहीं चाहता। क्वेश्चन देखते हैं, डज कासिम वांट टू मिस द एग्ज़ाम्स? अभी हमने पढ़ा कि वो क्या कासिम इम्तिहानात छोड़ना चाहता है। आई नेवर वांटेड टू मिस माई एग्ज़ाम, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ही कासिम डज नॉट वांट टू मिस द एग्ज़ाम। ठीक है। अंकल, हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस, हैव यू फिनिश्ड इट? तुम्हारे साइंस के कोर्स का क्या हाल है, मतलब अब उसके साइंस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। कहते हैं हैव यू फिनिश्ड इट, क्या तुमने इसे ख़त्म कर लिया है? कासिम, वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स, हमने अपना साइंस का कोर्स तकरीबन ख़त्म कर लिया है। ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, कुछ असबाब या बाब बाकी रह गए हैं। चैप्टर्स बाब। आई एम नॉट वरीड सो मच अबाउट साइंस, कह रहे हैं कि मेरी असल परेशानी जो है, मैं साइंस के बारे में इतना परेशान नहीं हूँ। माई रियल वरी इज़ डैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन्स इन इंग्लिश एंड मैथ। उसकी असल परेशानी क्या है, मेरी असल फ़िक्र ये है कि मेरे अंग्रेज़ी, इंग्लिश और मैथ, रियाजी के बहुत सारे असबाक मिस कर चुका हूँ। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रैदर टफ एंड दे आर इम्पोर्टेंट टू, मैं इन दो मज़ामीन को काफ़ी मुश्किल पाता हूँ और ये अहम भी हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। बट आई एम ग्लैड, लेकिन मैं खुश हूँ, डैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स, कि मेरे भाई ने मेरी इन मज़ामीन में मदद करना शुरू कर दी है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरे भाई जो हैं वो एक उस्ताद हैं। यू नो, आप जानते हैं। एंड ही हैज़ थॉट दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर्स ऑफ ईयर्स, और ये मज़ामीन काफ़ी सालों तक पढ़ाए हैं, और उसने ये मज़ामीन काफ़ी सालों तक पढ़ाए हैं। अब हमारे पास इधर क्वेश्चन है, हु वाज हेल्पिंग कासिम इन हिज स्टडीज़, कौन उसकी मदद कर रहा है? हमने यहीं पे रीड किया माई ब्रदर, तो हम इसका क्या लिखेंगे, कासिम ब्रदर वाज हेल्पिंग हिम इन हिज स्टडीज़। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अंकल, डैट्स गुड, ये बहुत अच्छा हुआ, ये अच्छी बात है। आई एम ग्लैड टू नो, मुझे ये जानकर बहुत खुश हूँ, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ, डैट योर ब्रदर हैज़ थॉट इट फिट टू हेल्प यू इमीडिएटली, कि तुम्हारे भाई ने फ़ौरन तुम्हारी मदद करने को मुनासिब ख्याल किया है, मतलब मुनासिब समझा है, उसने फ़ौरन तुम्हारी मदद करना शुरू कर दी है। आई नो ही इज़ अ गुड टीचर, मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छा उस्ताद है। What do you plan to do after your matriculation exams? अब उसको आगे उसके फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं कि तुमने अपने मैट्रिक के इम्तिहान के बाद क्या करने का मंसूबा बनाया है, क्या प्लान है तुम्हारा? कासिम, आई हैव डिसाइडेड टू गो इन फॉर मेडिसन, कहता है कि मैं डॉक्टरी में जाने का फ़ैसला करूँगा, इफ़ आई गेट अ गुड पोजीशन, अगर मैंने अच्छे नंबर हासिल कर लिए। ठीक है। इफ़ हाउएवर, अलबत्ता अगर आई डोंट गेट गुड मार्क्स, मैं अच्छे नंबर नहीं हासिल करता, नहीं लेता, आई मे गो इनटू बिज़नेस और एग्रीकल्चर, तो मैं कारोबार या ज़राअत इख्तियार कर सकता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोफेशन इज़ कासिम प्लानिंग टू अडॉप्ट इन फ्यूचर, कौन से प्रोफेशन को यूज़ करता है वो? ही इज़ प्लानिंग टू अडॉप्ट द मेडिकल प्रोफेशन, मेडिसिन को कहेंगे मेडिकल प्रोफेशन इन फ्यूचर। अंकल, वट एवर योर प्लान फॉर लाइफ आर कासिम, कहते हैं कि कासिम तुम ज़िंदगी के लिए जो भी मंसूबा बनाओ, योर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, तुम्हारी जो इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए। वी शुड नो, हमें मालूम होना चाहिए, डैट इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान बन चुकी है और साइंस और टेक्नोलॉजी की भी ज़ुबान बन चुकी है। कासिम, यू आर वेरी राइट अंकल, आपने बिल्कुल
दुरुस्त बात की ही है अंकल। आई विल कीप डैट इन माई माइंड, मैं इसे मैं जहन में रखूँगा। माई स्कूल वैन हैज़ कम एंड आई मस्ट गो नाउ, अल्लाह हाफिज़। कहते हैं कि अब मेरी स्कूल की वैन आ गई है, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, अल्लाह हाफिज़ अंकल, अल्लाह हाफिज़। तो ये डायलॉग को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कहा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको रीडिंग की ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोसरी देखते हैं। ये ग्लोसरी आपने लर्न करनी है वर्ड्स मीनिंग के लिए। डेफिशिएंसी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि इसका मतलब उर्दू में होता है कमी। अब इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं। लैकिंग समथिंग्स, शॉर्ट कमिंग, किसी चीज़ या चीज़ों की खामियाँ, कमी। हैज़ थाउट इट फिट, हैज़ थाउट इट प्रॉपर, मतलब ये मुनासिब ख्याल है। गो इन फॉर का मतलब है इख्तियार करना या अपनाना। टू चूज़ समथिंग एज वंस कैरियर, कि अपने मुस्तकबिल के लिए किसी काम को चूज़ करना। पर्टिकुलरली, ख़ास तौर पर, तो इसका मीनिंग क्या आएगा, स्पेशली। रिकवर्ड, सेहत याब हुआ। टू गेट बैक वंस हेल्थ, कि अपनी सेहत को वापस हासिल करना। एक्स्ट्रा, ज़ायद, मोर देन, ज़्यादा, मामूल से ज़्यादा, और बियॉन्ड व्हाट इज़ यूजुअल, मामूल से ज़्यादा या इससे बाहर। फिनिश, ख़त्म। टू कम टू एन एंड, इख्तिताम को आना। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। वाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया, हमने अपनी एक्सरसाइज में अभी ट्रांसलेशन में पढ़ा कि कासिम सऊदी अरेबिया क्यों जाना चाहता था। वांट टू सी हिज पेरेंट, वो अपने पेरेंट्स को देखने गया था। ठीक है, वेंट टू सऊदी अरेबिया टू सी हिज पेरेंट्स। वाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से क्यों वापस आ गया था। हमने पढ़ा कि उसके इम्तिहान वाले थे, इसलिए वो वापस आ गया था। तो हम इसको लिखेंगे, कासिम केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू टेक हिज एग्जामिनेशन, अपने इम्तिहान देने के लिए वो वापस आ गया था। What टू सब्जेक्ट डज कासिम फाइंड टफ, कौन से दो सब्जेक्ट जिसको कासिम को टफ लगे। हमने जैसे यहाँ पे रीड किया, उसने कहा कि इंग्लिश और मैथ, ये उसकी असल वो थी। तो उस ही फाइंड्स इंग्लिश एंड मैथ टफ सब्जेक्ट। ठीक है। व्हाट हैज़ कासिम डिसाइड टू डू आफ्टर हिज स्टडीज़, स्टडीज़ के बाद उसका क्या करने का फैसला था। तो हमने यहाँ पे पढ़ा, ही हैज़ डिसाइडेड टू गो इनटू मेडिसिन इफ़ ही गेट गुड मार्क्स। वाई डज कासिम अंकल थिंक डैट आवर इंग्लिश हैज़ टू बी गुड, इंग्लिश क्यों अच्छी होनी चाहिए। कासिम के अंकल का क्या ख्याल था इसके बारे में, क्योंकि क्या था, हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज में, ये पार्ट करना है सी पार्ट। प्रोवाइड a correct tense on the blanks using the verb given with bracket with have or has। have और has लगाना है हमने ब्लैंक्स में। हमें पता है कि जो has है वो सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है, he, she, it, any singular name। और have जो है वो प्लूरल थिंग्स के लिए यूज़ होता है, I, we, you, they and any प्लूरल थिंग्स। और हम इसको फिल करते हैं। और हमने इसमें एक फॉर्म ऑफ वर्ब भी देखनी है कि हमने हैज़ और हैव के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हमने हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है। नंबर 1, वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टूडे। अब वी के साथ हम हैव लगाएंगे, तो हम यहाँ राइट करेंगे हैव, और वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड, हैव वॉच्ड। द क्लॉक डैश 5, क्लॉक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करेंगे हम, हैज़ आएगा, और स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म होगी स्ट्रक, हैज़ स्ट्रक 5। द गार्डनर द डैश द लॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टूडे, मो। अब मो में गार्डनर जो है वो भी सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ हैज़ आएगा, और मो की थर्ड फॉर्म जो है वो आ जाएगी मोड, ईडी लगाएंगे इसके बाद। डैश यू एवर डैश इन द रिवर। अब यू के साथ हमने क्या यूज़ करना है, हैव, हैज़ नहीं यूज़ करना, हैव यू एवर। उन्होंने ऑप्शन दी हुई है स्विम, स्वैम, स्वम, तो थर्ड फॉर्म इसकी स्वम है, तो हमने यहाँ पे स्वम यूज़ करना है। दिस मिल्क डैश सोर वी कांट ड्रिंक इट, मिल्क, मिल्क के साथ हैज़ यूज़ करेंगे, सिंगुलर है, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। द बुचर डैश अ काउ फॉर द मीट, स्लॉटर। अब ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे, और स्लॉटर की थर्ड फॉर्म स्लॉटर्ड।
ही डैश 2 बुक्स दिस ईयर, पब्लिश उन्होंने दी हुई है फॉर्म ऑफ वर्ब, ही के साथ हैज़ यूज़ करेंगे और पब्लिश की थर्ड फॉर्म पब्लिश्ड। आई डैश नॉट डैश जाहिद सिंस ही वॉज 14, आई के साथ हम हैव यूज़ करेंगे और सी की थर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी सीन। वी डैश द मैच, वी के साथ हम हैव यूज़ करेंगे और विन की थर्ड फॉर्म वॉन। नौशीन डैश हर knitting and he is now going to read a story book। नौशीन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। अब हमारा ग्रामर पार्ट है, इसमें हम देखते हैं डी में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? इधर उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, अ क्राउड इज़ अ लॉट ऑफ मैन वुमेन चिल्ड्रन, कल्ट्री इज़ अ लॉट ऑफ नाइफ फॉक्स एंड स्पून्स। तो कलेक्टिव नाउन को उर्दू में हम कहते हैं इसमें जमा, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को जमा करके हम उनको एक नाम दे देते हैं तो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन आ जाता है। अब जैसे मैन वुमेन चिल्ड्रन ये सारे लोग थे, एक हजूम था, तो हजूम जो क्राउड है ये हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसी तरह कल्ट्री में कटलरी में नाइफ्स फॉक्स स्पून्स सारी चीज़ें शामिल होते हैं तो हम उसको एक प्रॉपर वर्ड दे देते हैं कटलरी, तो ये हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से उन्होंने कहा है यहाँ पे दिए हुए उनमें आपने बतानी है कि क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ गिव 3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच इन दी सेम वे। इसी तरीके से 3 एग्जाम्पल्स देनी है हमारे पास। अब नंबर 1 में बंडल्स ऑफ क्लॉथ इज़ अ लॉट ऑफ डैश डैश एंड डैश। अब क्लॉथ से हमारे पास कलेक्टिव नाउन, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं हमारे पास? हम इसमें राइट कर सकते हैं ट्राउज़र, शर्ट्स, जैकेट्स। फर्नीचर, फर्नीचर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हैं? चेयर, टेबल, बेड। पोल्ट्री, पोल्ट्री में क्या आते हैं? क्या? चिकन, डक्स, गीज। कैटल, कैटल्स में क्या क्या शामिल हो जाएगा हमारे पास? काउ, शीप, बुल्स। स्टेशनरी, स्टेशनरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेपर, पेन, इन्वेलप, पेंसिल, शार्पनर, रेजर, एनीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब को उर्दू में कहते हैं मुतल्लिक फ़ेल। एडवर्ब हमने पहले पढ़े हैं, हमारे पास 3 किस्म के एडवर्ब हमने पढ़े हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एडवर्ब होता है कि इज ऑफनली यूज टू मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ड। ये एक फेल, इसम सिर्फ या किसी दूसरे फेल में तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हमने 3 जैसे हमने पढ़े थे यहाँ पे, ही कैन रन क्विकली, तो क्विकली जो है हमारे पास एडवर्ब है। शी राइट नीटली, वो कैसा लिखती है, तो ये हमारे पास नीटली जो है वो एडवर्ब है। अब हमारे पास 3 एडवर्ब हैं, हम इसकी तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, फर्स्टली दे टेल अस द वे पीपल डू थिंग्स। ये हमें बताता है कि लोगों ने, मतलब कि कोई भी कैसे काम करता है, जिस तरीके से लोग काम करते हैं उसको बताएंगे हम एडवर्ब ऑफ मैनर में। ही हैज़ अराइव्ड सेफली, वो बखैरियत पहुंच गया, लेकिन कैसे पहुंच गया ये हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। द सोल्जर फाउट, अब जो है यहाँ पे सिपाही जो है लड़े, अब कैसे लड़े? ब्रेवली, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, दे टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। ये हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि मतलब जब एक्शन, मतलब जो हमने काम किया है वो हमने कब किया है, किस टाइम में किया है, तो वो हमारे पास आ जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम में। मे आई डू माई वर्क लेटर, क्या मैं बाद में अपना काम कर सकता हूँ? अब लेटर जो है इसमें टाइम को शो कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एडवर्ब ऑफ टाइम। अहमद हैज़ जस्ट अराइव्ड, अहमद अभी अभी पहुँचा है, जस्ट अभी अभी, ये भी हमारे पास टाइम को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, दे टेल अस अबाउट द प्लेस वेयर द एक्शन वाज टेकन, इस जगह के मुतालिक बताते हैं जहाँ पे कोई काम हुआ था। ही इज़ हेयर फॉर द हॉलीडेज़, वो यहाँ छुट्टियाँ गुजारने के लिए आया था। हेयर यहाँ पे जगह का शो कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट्स रेनिंग लेट्स गो इनसाइड, बारिश हो रही है आओ अंदर चलें। इनसाइड जगह को कह रहे हैं कि अंदर चलें, तो ये हमारे पास क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस।
अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू एडवर्ब। एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं हमारे पास, क्वालिटीज़ दी हुई हैं, तो हमने इसको एडवर्ब में चेंज करना है। स्ट्रॉन्ग, अभी हमने यहाँ पे ज़्यादा देखा कि जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है उसमें हमारे पास एंड में एल वाई यूज़ होता है, तो इसी तरीके से अगर हम बनाएं स्ट्रॉन्ग के एंड में एल वाई लगा देंगे स्ट्रॉन्गली, तो ये हमारे पास एडवर्ब बन जाएगा। ब्रेव, ब्रेवली, ये भी हमारे पास एडवर्ब बन गया। सॉफ्ट, सॉफ्टली, ये भी एडवर्ब बन गया हमारे पास। क्वाइट, क्वाइटली, एडवर्ब हो गया। स्लो, स्लोली, ये हमने सारे एडवर्ब बनाए। अब एक्टिविटी नंबर 2 है अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें अब हमने एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। नंबर 1, अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड। अब हम यहाँ पे आउटसाइड को करेंगे, ये हमें क्या शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम हेयर, यहाँ आओ, तो हेयर जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली को अंडरलाइन करेंगे, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। द ओल्ड मैन इज वॉकिंग स्लोली, बूढ़ा आदमी जो है वो आहिस्ता चल रहा है, तो ये भी हमारे पास स्लोली एडवर्ब है, और ये क्या है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। सना अराइव्ड लेट, लेट हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। देर से पहुंची ना, तो देर से पहुंचना जो है वो टाइम को शो कर रहा है, तो लेट क्या है हमारे पास, एडवर्ब ऑफ टाइम। इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट, लास्ट जो है इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है। प्लीज़ पुट द कप्स देयर, यहाँ पे कप रख दें, यहाँ पे देयर जो है ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हमारे पास नेक्स्ट इसमें कॉलम बना हुआ है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताए हैं, आपने इनको इसमें राइट करना है अकॉर्डिंग टू देयर कॉलम। मैनर में जो वर्ड्स आए हैं, जैसे हमने पढ़ा पीछे, कौन कौन से मैनर्स में है, ब्राइटली और स्लोली, ये हम एडवर्ब ऑफ मैनर वाले कॉलम में राइट करेंगे। सेकंड है हमारे पास प्लेस, प्लेस हमने यहाँ पे पढ़ा कि आउटसाइड, हेयर, देयर, ये हम एडवर्ब ऑफ प्लेस वाले कॉलम में राइट करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा लेट और लास्ट, तो हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे। अब उन्होंने कहा है नेक्स्ट एक्टिविटी पिक आउट एट लीस्ट 5 एडवर्ब फ्रॉम द लेसन एंड मेक सेंटेंसेस फ्रॉम देम। आपका ये होमवर्क है, आपने खुद चैप्टर में से 5 एडवर्ब चूज़ करने हैं और उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपने होमवर्क करना है अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट हमारे पास F, व्हाट वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, कि ये वर्ड्स जो है हमारे, हम किस लिए, कौन सा लफ्ज़ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल दी हुई है हमने, वन हु स्पीक्स, जो बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर। कोई वर्ड होते हैं प्रॉपर, उनको हमने शो करना है। यहाँ पे देखते हैं वंस हु टीच, जो टीच करते हैं, जो पढ़ाते हैं आपको, हम उन्हें क्या कहते हैं, टीचर। वन हु बाय, जो बाय करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ख़रीदार जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बायर। वन हु सेल, जो बेचते हैं चीज़ें, उन्हें क्या कहते हैं, सेलर। वन हु एक्ट, जो एक्ट करते हैं उनको कहते हैं एक्टर। वंस हु प्ले, जो प्ले करते हैं उन्हें कहते हैं प्लेयर। वंस हु ऑपरेट, जो ऑपरेट करते हैं उन्हें कहते हैं ऑपरेटर। वन हु सिंग्स, जो गाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंगर। वन हु राइट, जो राइट करते हैं उन्हें कहते हैं हम राइटर। वन हु चैलेंजेस, उसको कहते हैं चैलेंजर। वन हु रीड्स, रीड करते हैं उसे रीडर। वन हु लाइज, जो लाइज झूठ बोलते हैं उन्हें कहते हैं लॉयर। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं और जो ये पार्ट है हमारे पास एक्टिविटी, ये आपका होमवर्क है, ये आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है। इसकी ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज को फुल लर्न कीजिएगा। टेक केयर।